जय मसीह प्रिय परिवार, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और पवित्र चरणों में मैं आप सब का स्वागत करता हूँ। आज पवित्र आत्मा आपके घर आएगा और आपको हर रोग से और समस्या से छुड़ाएगा। सब 5 बार कमेंट्स में लिखें आमीन आमीन आमीन। आप चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो दूसरे भाई बहनों को शेयर करें। आज का वचन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप परमेश्वर को आदर देते हैं तो परमेश्वर भी आदर देता है। अगर हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं तो परमेश्वर भी हमारे लिए ब्लेसिंगें भेजता है। तो आप अपने आप को तन से, मन से, अन्न से, पूरे दिल से परमेश्वर के हाथों में अर्पण कीजिए। ये हमारी मिनिस्ट्री का QR कोड है। आप सेवा में साझेदारी करने के लिए अपनी प्यारी सी भेंट ज़रूर भेजें। और जब आप दान देते हैं, प्रभु को भेंट भेजते हैं, तो परमेश्वर स्वर्ग से 100 गुना की ब्लेसिंगें भेजता है, वचन पूरे करता है। तो आइए आज हम वचन पढ़ते हैं। मेरे साथ खोले रोमियो 5 अध्याय 3 से 4 वचन। लिखा है, केवल यह नहीं वरन हम अपने क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। सब कहे आमीन। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 111 10 वचन। बुद्धि का मूल यहोवा का भय है, जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है, उसकी स्तुति सदा बनी रहेगी। सब कहें आमीन। हम पढ़ते हैं यशायाह की पुस्तक 43 अध्याय 9 वचन। मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा। सब कहें हालेलुया, है ना। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 32 8 वचन। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मानित या सम्मति दिया करूंगा। सब कहे हालेलुया। हम पढ़ेंगे यूहन्ना 3 अध्याय 14 और 15 वचन। जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। सब कहें आमीन। हम पढ़ेंगे यशायाह की पुस्तक 41 अध्याय 10 वचन। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 37 5। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। प्रियो, मैं आपको बताऊं, पवित्र आत्मा आज आपसे कहता है कि अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। आदमी के 2 तरह का जीवन है, एक आत्मिक जीवन, एक शारीरिक जीवन। सारी ज़रूरतें शारीरिक होती हैं, खाना पीना, कपड़े पहनना, यात्राएं करना, कॉन्फ्रेंस करना, पढ़ाई करना, बहुत सारे काम हम चारों तरफ सांसारिक होते हैं, ऐसा बताया जाता है। आदमी की ज़रूरतें पूरी होना, ज़रूरतों के लिए काम करना, ये सब आदमी का। अब आप मेरी बात को समझें, जो आपका आत्मिक जीवन है आप उस पर वचन को हावी करें, है ना। प्रियो, आज भी वास्तव में बहुत सारे भाई बहन रो रहे हैं। कुछ बहनों को बेबी नहीं हो रहा तो वो बेचारे इसलिए रो रही हैं। कुछ भाइयों की नौकरी नहीं लग रही, वो बेचारे इसलिए रो रहे हैं। जिन बच्चों के एग्ज़ाम पास नहीं हो रहे वो इसलिए रो रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे परिवार निराशा में हैं, है ना, डर रहे हैं, भाग रहे हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे बताऊं, आप ना डरे ना आत्महत्या करें। आप परमेश्वर के चुने हुए हैं, इस बात पर विश्वास करें।
आप मेहनत करना शुरू करें। नंबर 1, आप प्रतिदिन प्रार्थना करें, आप प्रतिदिन परमेश्वर को धन्यवाद दें, है ना। जब आप आत्मिक जीवन में हावी होते हैं तो शैतान की चीज़ें आत्मा से निकलकर शरीर को छोड़कर भागती है। प्रेज द लॉर्ड। हम पढ़ते हैं भजन संहिता 107 के 9 वचन में, 9 से लेकर 12 पढ़ेंगे। वह अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता है और भूखे को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। जो अंधियारे और मृत्यु की छाव में बैठे और दुख में पड़े और बेड़ियों से जकड़े हुए थे, इसलिए वे परमेश्वर के वचनों के विरुद्ध चले और परम प्रधान की सम्मति को तुच्छ जाना। तब उसने उनको कष्ट के द्वारा दबाया, वे ठोकर खाकर गिर पड़े और उनको कोई सहायक न मिला। तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने सकेती से उनको उद्धार किया। सकेती से उनका उद्धार किया। ये परमेश्वर की खासियत है। तो इसलिए आप रोज प्रार्थना करनी शुरू करें। धीरे धीरे बहुत सारे भाई शराब के नशों में, ऐसे बहुत सारी चीज़ों में अपने आप को धकेल चुके हैं। प्रियो, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको ही निकलना पड़ेगा। सब कहें आमीन, सब कहें आमीन। आइए प्रार्थना करें, सब अपने सरों पर हाथ रखें। परमेश्वर पिता, जैसे आपके वचन में बताया गया कि उन्होंने दुहाई दी और आपने उनके ऊपर दया करी, हम भी प्रार्थना करते हैं जितने लोग इस चैनल पर जुड़े हैं, मुझे सुन रहे हैं, उन सब के जीवन में प्रभु आप शांति दीजिए, भलाई दीजिए। आपका वचन कहता है, मैं ही तेरा शांति दाता हूँ। प्रभु अपनी शांति भेजिए। प्रभु मृत्यु से बचाइए। प्रभु सारी शैतानिक पावरें तोड़िए, बांझपन को तोड़िए, अंधेपन को तोड़िए। यीशु मसीह के नाम में गुड न्यूज़ आए। सब कहे आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। आपके लिए गुड न्यूज़ आ रही है। आमीन।